मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था भगवान के काम करने से हमारे जीवन में हमें क्या मिलता है। जब हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े थे, आपसे भी कम ही उम्र रहा होगा, 19 साल की अवस्था में गायत्री परिवार से जुड़ गए थे, झंडा उठा लिए थे, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोगों के मन में तो कुछ उम्मीद भी होगा, कुछ सोच के आए होंगे या सोचते होंगे कहीं ढुकेंगे, ढुक जाएं, दरोगा बन जाएं, एडीएम बन जाएं, रेलवे में चले। मेरे मन में कोई इच्छा था भी नहीं, और जो इच्छा था उसको भी मैंने मिट्टी खन के नीचे डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दिया। उस समय तो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ी का काम रहा होगा। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आदमी किसी के बहकावे में आ गया। गुरुदेव ने कई किताबों में ऐसी बातें लिखी है जिसको पढ़ के मन विचलित हो जाता था। गुरुदेव ने लिखा, बेटा भगवान का काम करिए, पतंग आसमान चूमता है। ये सब पढ़ के सुन के जब गुरुदेव का विचार पढ़ते थे तो उस समय लगता था कि क्या कर दें, और करते चले गए, करते चले गए। करने के दरमियान कभी कोई मन में भावना नहीं आया कि हमारा क्या होगा, बंडी कब पहनेंगे। आजकल तो हमारे भाई लोग तुरंत बंडी पहन के आ जाते हैं, हाय हेलो। कोई बंडी उंडी हम बहुत बाद में पहनने लगे। पैंट शर्ट पहनते थे, वो भी साधारण, कुछ भाइयों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा। यहाँ से भी वैसे ही बोलते थे। कोई उम्मीद नहीं था कि लाइफ में शादी भी होगा कि नहीं होगा। सही सच्ची बात बता रहे हैं। रोड पर झाल बजाने वाले से कोई शादी करेगा? क्यों करेगा? चारों तरफ अगर वर्तमान परिदृश्य को उस समय कोई देखता और हम लोगों को समझता तो कहता ये पागल हो गया है। उस समय सही में वही अवस्था थी। अभी बॉम्बे जाने का मौका मिला। भगवान की साक्षी में मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे साथ सब भाई लोग भी थे, युवा मंडल के भी भाई लोग थे। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ, जहां पूरे दुनिया से लोग आए हुए थे, 50 देशों से लोग आए हुए थे। हमारे जैसे लाखों लोग स्पीच देते हैं, लाखों लाखों, ऐसे बढ़िया बढ़िया स्पीच की, जिनका स्पीच सुन के लोग कहता है क्या बात है। वहाँ पे ये छोटा सा व्यक्ति, छोटे से हम लोग, छोटे से संगठन पटना से, युवा प्रकोष्ठ से निकल के जब वहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ, मुझे पता नहीं था, जब हम लोग कहीं प्रवेश करते हैं, किसी जगह जाते हैं, आश्चर्य ये हुआ कि चलना मुश्किल था। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये कहाँ से हैं? तो ये अमेरिका से हैं। महिलाएं घेर लेती थी। चारों तरफ लगे कि गुरुदेव की एक हवा बह रही है। कितने लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से, न्यू जर्सी, अमेरिका से नंबर दिया कि आप मेरे यहाँ कार्यक्रम के लिए आइए। आपका यूट्यूब तो हम लोग अमेरिका में सुनते हैं, कमाल है। किसी ने कहा कि एक हमारी दीदी हैं, सुन रही होंगी लाइव, वो लोग भी सुनती हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उनके हस्बैंड आए थे, वो नहीं आए। पहली बार मुलाकात, आप मनीष जी हो? मेरी पत्नी ने कहा है कि उनके साथ फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेजना। भाई हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि हम बॉम्बे में अमिताभ बच्चन से कम हम भी नहीं है लगता है गुरुदेव के कार्य में। तो गुरुजी उस जमाने में तो नहीं लगा था, उस टाइम में तो नहीं लगा था। अपने आप को थोड़ी देर के लिए तो लगा कि जैसे मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं भाई। जिधर जाएं, जिधर मिले, कितनी लड़कियां, कहां से? गुजरात से, महाराष्ट्र से। एक तो रोना शुरू कर दी कि आपका दर्शन हो गया। मैं घर से चली थी तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करके चली थी कि मनीष भैया का दर्शन हो जाए। क्या बात है। अरे भाई, इसका मतलब गुरुजी ने किताब में जितनी बातें लिखी है वो सारी बातें सही है। एक भी बात, फिर आपको अगर नहीं मिल रहा और किन्हीं को नहीं मिल रहा, टटोलना तो पड़ेगा, टटोलना तो पड़ेगा। कमी कहाँ है?
देने वाले में कोई कमी नहीं है, कमी तो लेने वाले में। और देने वाला, गुरुदेव कहते थे बेटा कोई मुझसे कुछ मांगने आता है तो मैं किसी को निराश नहीं करता हूं। कितने लोग गुरुजी के पास जाते थे हरिद्वार में, गुरुजी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा ठीक है मैं गायत्री माता से कह दूंगा। करते तो गुरुजी ही थे, लेकिन गुरुजी भगवान जो होता है ना, जो सिद्ध होते हैं, वो डायरेक्ट और बाबा की तरह नहीं कहते होंगे कि अच्छा ठीक है हो जाएगा। गुरुदेव बात को घुमा देते थे, ठीक है मैं गायत्री माता से कह दूंगा। और गायत्री माता तो वही सब कुछ थे, गुरुजी जी सब कुछ थे, गायत्री माता, और उसका काम हो जाता था। गुरुजी मेरा फलाना। लेकिन बाद में गुरुजी ने कहा बेटा मांगने वाले को मैं कितना दे सकता हूं। इस समय एक ऐसा समय आया है, गुरुजी कहते थे कि बेटा इस समय भगवान का काम कर और भगवान की कंपनी में तुम शेयर होल्डर बन जा। उसका रिटर्न जब तुम्हें मिलना शुरू होगा तो तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो भगवान के कंपनी में हम शेयर होल्डर कैसे बन सकते हैं? पूजा करने से, पाठ करने से, गायत्री का माला जपने से, हवन करने से। उन्होंने कहा नहीं, भगवान का काम करने से। भगवान का काम दो चीज है, भगवान का नाम और भगवान का काम। दुनिया का जो रीति रिवाज है हमारे अपने व्यक्तिगत पढ़ाई लिखाई में, जिसमें रिटेन में ज्यादा नंबर मिलता है, क्यों भाई, और भाईवा में कब मिलता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। हम लोग के समय में मैट्रिक में प्रैक्टिकल में 20 नंबर था, आजकल ज्यादा हो, और रिटेन में ज्यादा होता है। और भगवान के यहां उल्टा है, प्रैक्टिकल में 80 नंबर और रिटेन में पूजा पाठ कर्मकांड, हवन कीर्तन भजन दिया फूल माला उपवास फास्टिंग जिसको आप कहते हैं, इस सब में कितना नंबर? 20 नंबर। इसलिए जितना पूजा करने वाला लोग होता है परेशान होगा, दुखी होगा, दरिद्रता घेरे रहता है। कितना को गंगा में नहा रहे हैं, साड़ी फटा हुआ है कई साल से, और भगवान के काम में 80 नंबर। भगवान के काम में 80 नंबर। और भगवान का काम क्या है? इन दिनों धरती पर इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, कोई व्यक्ति सुखी नजर नहीं आता है। एक भी इंसान नहीं, आप भी दुखी हो, चेहरा से दिखाई पड़ रहा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, सब दुख में है। क्या होगा? कल क्या होगा? रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? रिजल्ट हो गया, शादी नहीं हुआ तो क्या होगा? और शादी हो गया और 2-3 साल फिर क्या होगा? अच्छा हो गया और उसका सेंट जोसेफ में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भैया तुम जिंदगी जीने के लिए आए थे कि घुट घुट के मरने के लिए आए थे? इन दिनों इंसान चारों तरफ दुख दुख दुख। मनीष भैया मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं तुम मेंटल हो। मनीष भैया मेरे बारे में कुछ बोले क्या? हाँ बोले। क्या बात? अरे बोलने दो ना यार। निर्भीकता, भगवान से जुड़ने के बाद ये सब चीज मिलता है, सब प्राप्त होता है, सारी चीजें मिलती है। आप जितने खुश रहोगे जीवन में उतना ही खुशी कहीं कोई देता हुआ नहीं है, आपको पैदा करना होता है, अपने भीतर लाना होता है। खुशी का फार्मूला अलग अलग तरीके से। रिलैक्सेशन, ध्यान का मतलब रिलैक्स होना नहीं होता है, ध्यान का मतलब होता है भगवान से जुड़ना, प्रेम करना। प्रेम किसको कहते हैं? आजकल लोग प्रेम को बड़े छोटे दायरे में बांध दिया है। एगो दिल भेज दिया, हो गया प्रेम। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। और प्रेम जब करता है ना इंसान, भगवान ना तो प्रसादी से खुश होता है, ना लड्डू से, ना बतासा से। भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम तो हमने दुनिया के लिए छोड़ा है। गायत्री मंत्र प्रेम से करिए, भाव से करिए, इमोशन से करिए, दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। आश्चर्य, लोग जितने जल्दी समझ लें इस अध्यात्म को उतना ही फायदा होगा। मैं वहां गया, मैं कितने लोग सुन रही होंगी इसमें, देश विदेश के कई लोग। आश्चर्य में मुझे तब लगा जब भाई 10-20 कोई पूछे तो मैं मानूं। हम तो जिधर भी जाएं, वहां बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा,
उस कैंपस में, गायत्री परिवार का। मैं वहाँ गया, बोलने के लिए गया नहीं था, मैं वहाँ सुनने के लिए गया, और उसमें सारी महिलाएं बैठी हुई थी, पुरुष भाई लोग उसमें नहीं थे। पूरा करीब 200 से 300 महिलाओं की ड्यूटी थी उसमें। अब वो सारी महिलाएं एक तरफ से एक, अरे मनीष जी हैं। हाँ है तो मनीष जी, हम भी टटोले साहब। मैं तो भाई वहाँ गया तो लगा कि पावर है। यहाँ जैसे आप लोगों के बीच बैठते हैं तो आप लोग चाय झांकते हैं, अच्छा चाय आया कि नहीं। वो कहावत है, घर के जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। आपको अभी समझ में नहीं है भगवान क्या देता है। भगवान, गुरुदेव कहते थे बेटा, भगवान जब किसी को देता है तो निहाल कर देता है, सब देता है, सब चीज देता है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। आपका शादी होगा, अरे धैर्य से रखिए, आपका भी होगा, कहीं ना कहीं तो होना ही है, बंधना ही है। जब तक फ्री हो एंजॉय कर लो। शादी में अगर किसी के यहाँ मुखिया जी आ जाते हैं, कौन, मुखिया चाचा, तो लोग सुनाता है कि हमारे शादी में मुखिया चाचा आए थे। अगर विधायक चाचा आ जाए तो थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, विधायक भैया आए थे, अब चाचा से भैया हो गए। और मंत्री जी आ जाए तो फिर लड़का भी पकड़ में नहीं रहता है, मर उतार के दौड़ जाता है कि हमारे मामा हैं। साहब हमारी भी शादी हुई थी। हमारे शादी में जो भाई उस समय शामिल हुए होंगे, ये लोग देखे होंगे, बड़े बड़े उस समय लाल बत्ती चलता था, ऐसे घूमता था। देखें लाल बत्ती घूमते, देखें नहीं देखे, दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसे ऐसे जब रात में आता था ना तो ऐसे नचाते लाता था, दूर से ही नजर आता था आ गया। तो धन्य हो मोदी जी का बत्ती उतरवा दिए, सिंपल जी। हमारे यहाँ भी 4-5 लाल बत्ती, उसमें बड़े बड़े अधिकारी, जितने बिहार के टॉप डीजीपी रैंक से लेके बड़े बड़े आईपीएस से आईएएस सब लोग आ गए। भगवान ने उस समय भी प्रतिष्ठा उठाई, इज्जत उठाया। आपका शादी होगा तो कौन जाएगा आपके यहाँ? आपके मामू, आपके मौसा जी, जीजा। क्या जाएगा? जीजा। अरे जीजा, आप क्या करोगे? आप कुर्सी पर बैठे रहोगे। अभिषेक जी की मान लीजिए शादी हुआ, हम लोग को जाना पड़ता है कहीं कहीं। वैसे तो कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा दिक्कत होने लगा है। अब दुनिया में किसी के से मिलने जुलने की भी इच्छा नहीं है, भगवान का काम करने की इच्छा है। लेकिन साहब भगवान जब किसी को देता है ना तो मौसा जीजा सब कहाँ किनारे चले जाते हैं पता नहीं, वो दूर से देखते रहते हैं। ये भगवत योजना चल रही है और 2026 तक बहुत कुछ बदलने वाला है। नोट कर लीजिए, वर्तमान समय में जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा। गुरुदेव ने कहा है बेटा ये क्रांति चल पड़ी है, इस क्रांति में जो भाग लेंगे उनका जीवन शानदार बनता हुआ चला जाएगा। उनके जीवन में वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जिसकी वो उम्मीद नहीं किए हैं। भगवान कभी किसी का रखता नहीं है, सूद मूड के साथ वापस देता है। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी क्या थे? फॉर्म भर रहे थे, कहीं रेलवे में हो जाए, बैंक में हो जाए, कहीं हो जाए, कहीं ढूके। मैं नहीं कह रहा, आप रामायण देख लो, हम पर मत विश्वास करो, हम ऐसे ही बोल सकते। रामायण सीरियल में देखिए हनुमान जी कहाँ थे नुकाए हुए, बाली के डर से, ऋषिमुख पर्वत के लौज में, वहाँ लौज था, वहीं नुका के रहते थे। आप कहते हैं नहीं साहब हनुमान जी बड़े शक्तिशाली देवता हैं, बड़े ताकतवर देवता हैं, उनका 40 करोड़ नौकरी मिलता है, पत्नी मिलती है, सब मिलता है। अरे हनुमान जी बड़े शक्तिशाली देवता थे। रामायण देखिए, मेरे ऊपर मत जाइए। सीरियल में भारी सभा में लात मार के निकाला। ऐसे लात एगो होता है लात मारा, लतिया देना नहीं होता है, लतिया दिया गया। किसको? सुग्रीव को। बाली का भाई कौन था? सुग्रीव को किसने लात मारा? बाली ने, बड़का भाई लात मारा। और हनुमान जी भी वहीं खड़ा थे, कुछ नहीं, बचाने भी नहीं गए। वो निकला ही भी धीरे से निकल गए। देखिए आप रामायण देख लो, हम पर मत जाओ भैया आप क्या बोल रहे हैं। आप रामायण सीरियल देख लो। अरे भाई आप उसके दोस्त थे ना,
सुग्रीव जी के दोस्त कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी बचाए, माने अरे जाते भी छोड़ दीजिए नहीं मारिए, वो करने भी नहीं गए। सुग्रीव मार खा के निकला, ये भी धीरे से निकल गए। हनुमान जी की ताकत उस समय उतनी ही ताकत थी। वो जानते थे भिड़ेंगे तो मामला गड़बड़ा सकता है, और चले गए, वो भी ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान जी में ताकत कब आई? जब वो भगवान श्री राम से मिले तब आई। और भगवान श्री राम का जब दूत बने तब उनके भीतर वो ताकत आया जो सुग्रीव के यहाँ नुका के रह रहा था, वो लंका में जाके लौज में जाके ललकार रहा था, और लंका में जाके सब पूरा लंका में आग लगा के आ गया। तो इन दिनों भगवान का अभियान घर घर पहुंचाना है, हर लौज में ले जाना है, सबको बचाना है, बुद्धि को ठीक करना है, विचार को ठीक करना है। ये भगवत योजना है। हम वहाँ से यही संदेश लेके आए हैं मुंबई से। वहाँ से हम हीरो हीरोइन देखने नहीं गए थे। हाँ, हमको कहा भी कि चलिएगा, हमको नहीं, क्या देखना है, छुछुनर जैसन मुँह है सबके, क्या देखना है, रोज दिन टीवी पर दिखाई पड़ता है। चलो साहब, इसलिए आप समझ लो ये भगवत योजना है। और ये भी अभी का समय जो है, इसको जो समझ लेगा वो फायदे में रहेगा। भगवान के पूजा से कितना मिलेगा, पाठ से कितना मिलेगा, कीर्तन से कितना मिलेगा, मुझे पता नहीं। और गायत्री मंत्र ध्यान इसलिए किया जाता है कि हम अपने भीतर उस शक्ति को एक दिशा में दे सके। अभी देखो साहब, भगवान का चमत्कार आपको किसी ने देखा? अभी आप ही के बीच हम नहीं थे पिछले बार, बहुत वक्ता लोग बोले, मैंने सबका सुना। क्या बोला भाई, मन खुश हो गया, सबने बढ़िया बोला, बड़ा शानदार बोला। हम सबका सुन रहे थे मुंबई में। अभिषेक जी थे, हमारे भाई सत्यम थे, सचदा थे, सब बढ़िया शानदार। और आश्चर्य देखो भगवान का खेला। मैं कल एक वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर सचदा जी का। भाई आज तक के यूट्यूब के युवा प्रकोष्ठ के इतिहास का सारा ब्रेक तोड़ दिया है वो वीडियो। अभी सुबह में मैंने देखा लगभग 10,000 लोग उस वीडियो को एक दिन में देख लिया है। ये मेरा भी वीडियो को एक दिन में 10,000 नहीं देखता है। और उस पर कमेंट कम से कम 350 कमेंट हो चुका है। आपके समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। भाई भगवान इन दिनों अपना चक्र चला रहा है। अब इसको हम कहें कि हम रोक देंगे, भगवान के काम में सहयोगी बना जाता है, रोका नहीं जाता। भगवान किसको कहाँ कहाँ उछालने की तैयारी कर रहा है, कौन से लड़के को, कौन सी लड़की को किस रूप में कहाँ पर पहुँचाना चाह रहा है। आप तो छोटा सा डिमांड लेके यहाँ आए हैं, भैया रिटर्न हो गया दरोगा वाला, आशीर्वाद दीजिए, अगला हो जाए। ढुक के क्या करोगी? माल बनाएंगे। माल बना के क्या करोगी? ब्याह करेंगे। अरे ये सब दुनिया कर ही रहा है, ये सब कर रहा है, सारा संसार कर रहा है। भगवान से मांगना भी तो क्या मांगे? भगवान से क्या मांगे? राष्ट्रपति के यहाँ कभी जाने का मौका मिले, कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति भवन में कभी जाने का मौका मिले, राष्ट्रपति जी पूछें कहाँ से आई हो? ये बिहार से आए। कहाँ रहती हो? मुसल्लेहपुर में। क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिलेबी खिलवा दीजिए। तो राष्ट्रपति से मांगे भी तो क्या मांगे? जिलेबी दे दीजिए। अरे तू ऐसा क्यों नहीं सोचा कि तू जिलेबी खाने वाला नहीं, जिलेबी? अरे क्या मांग लिए? क्या मांग लिए? हम तो नौकरी मांगे, हम तो मांग भी नहीं किए। हम कहीं देखते हैं, रिस्क लेते हैं। भाई बिजनेस में भी लोग रिस्क लेता है तो आगे बढ़ता है। हम भी गुरुजी यहाँ रिस्क लिए। भगवान रिस्क किसने लिया? भगवान कृष्ण के दोस्त कौन थे? सुदामा जी थे। दोस्त थे, दोस्ती था, खूब मित्रता था, गाढ़ी मित्रता, दिल वाला नहीं, झूठों का। मोबाइल पर भेज दिए, ओरिजिनल मांगे तब। कोई मान लीजिए जिसे आप प्रेम करते हो, आप लोग प्रेम करते हो, कहे ओरिजिनल वाला दो। ओरिजिनल वाला? मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ। टोटल फर्जीवाड़ा, कहीं सच्चाई नहीं।
कोई सच से लेना देना नहीं। टोटल जींस भी फर्जी, पैंट भी फर्जी, भी जर्सी भी टोटल फर्जी, गाल उल चिकन सब फर्जी, सब कब मैल हो जाए पता नहीं, टोटल फर्जी। कौन थे मित्र? सुदामा जी थे। सुदामा जी का गरीबी में ही शादी हो गया। किन्हीं का गरीबी में? भैया देखो, बिना कमाए शादी मत करना, दिन दुर्दिन हो जाएगा। बड़ी हुमचा के मार तो गाली दे गिरे मुझौसा तोरा, हाँ कुछ नहीं था तो तू शादी क्यों किया? एक लड़का आया हमसे पूछने, आते रहता है तरह तरह का वैरायटी मेरे पास, तो ये लोग तो बच जाते हैं क्योंकि 9:30 बजे कोचिंग तक रहते हैं, ये भी बच जाते हैं, हम फंस जाते हैं। एक आए, भैया बोलिए, घर वाला शादी करवाना चाह रहा है। हम कहे कि नौकरी करते हैं? तो नहीं अभी तो कुछ नहीं करते हैं। हम कहे नहीं कीजिए। जबरदस्ती कर रहा है। तो हम कहे कर लीजिए। तो करेंगे तो खिलाएंगे क्या? तो हम कहे नहीं करिए। माने हमसे हर हाल में हाँ कहवाना चाहता था, जो आप हाँ कहिए दीजिए। लपलपाया हुआ था, हमसे चाह रहा था ये कह देंगे तो आशीर्वाद सट जाएगा साथ में। तो मैं तो बड़ा बारीकी से लोगों को समझता हूँ। एक बात और मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान करते हो लंबे समय से और गायत्री मंत्र करते हो तो बहुत लोग सोचते हैं कि मनीष भैया को जानकारी कैसे मिलता है। मैं मंदिर में कह रहा हूँ, अगर मैं आंख बंद करके आपके चेहरे का ध्यान कर लूँ तो आपके मन में क्या क्या चल रहा है वो सब हमें रिसीव हो जाता है। उस भाव को हम पकड़ लेते हैं और हम गहराई में उस व्यक्ति का चेहरा याद करके सोचते हैं कि क्या क्या सोचता है मेरे बारे में, कहाँ कहाँ क्या बोलता है। तो मित्र कौन थे? सुदामा जी थे। शादी हो गया, गरीबी का जिंदगी जी रहे थे और भांजते थे। कई बार लोग भांजता है। रंजीत सर हमारे मित्र हैं, तो IAS है भाई, इनके यहाँ पढ़ाते थे। एक उदाहरण दे रहा माना की, तो वो भी भांजते थे, सुदामा जी भी। जानती नहीं हो, पत्नी के नजदीक लोग थोड़ा भांजता है, मजबूरी भी है क्या भाई? निशान जी ठीक बोल रहे हैं। हाँ। जानती नहीं हो हमारे दोस्त कौन है? द्वारकाधीश कृष्ण हमारे दोस्त हैं। पत्नी भी सुनते सुनते एक दिन कही कि रोज आप कहते हैं दोस्त हैं दोस्त हैं, गरीबी का जिंदगी जी रहे थे। कौन वाली जिंदगी? गरीबी दरिद्री की जिंदगी जी रहे थे। कपड़ा फटा हुआ, जिस तावे में रोटी बन रहा था वो तावा भी फूटा हुआ तावा था, रोटी जल जाता था नीचे से। इतनी गरीबी की जिंदगी, झोपड़ी में रहते थे। और मित्र कौन था? भगवान कृष्ण को यह बात पता था कि हमारा मित्र गरीबी का जिंदगी जी रहा है, लेकिन भगवान की एक आदत सबसे खराब है, बिना लिए किसी को कुछ देता नहीं। लेता है, गरीब हो तो हो, लाओ कुछ दो, हम क्या करें क्या दें? हमारा भाई के ब्याह होगा तो लड्डू खिलाएंगे? नहीं, नहीं खाएंगे, तुम ही खा लेना और जान जाओ। उसके बाद सुदामा जी की गरीबी से तंग आकर एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ कृष्ण के पास कुछ मांग के लाओ जो घर चले। भिक्षा में चावल मांग के लाए थे, भूंजा भूंज के, चावल का भूंजा खाए हैं, हाँ, और वो भूंजा भूंज के चल दिए गंदा कपड़ा में। कपड़ा भी नहीं, चप्पल भी नहीं, जूता भी नहीं, कुछ भी नहीं। गेट पर पहुंचे तो देखे विशाल महल है, बाहर दरबान सब खड़ा है बंदूक लेके, वो भाला लेके। कहे कि हमें कृष्ण से मिलना है। कौन हो? कहा मित्र हैं। पहले ऊपर से नीचे देखा, फिटिंग फाटिंग का क्या हाल है? कहा भिखमंगा है, कल सुबह आना, जाओ कल सुबह मिलेंगे। रिक्वेस्ट किया, पर्ची दीजिए अंदर। आजकल तो लोग युवा मंडल में बन जाते हैं और बनने तक तो ठीक रहते हैं, बन जाने के बाद वो भी बाएं दाएं फोन नहीं उठाते हैं, तो उनको श्राप लगेगा। हम बोल रहे हैं उनको श्राप लगेगा। अंदर खबर पहुंचा, कृष्ण भगवान वहां उस समय रासलीला में थे। जैसे ही नाम सुना, पूरा नाम भी नहीं, खाली पैर दौड़ते हुए आए और भगवान कृष्ण सुदामा को गले लगा लिए। मित्र कैसा? आज का मित्र अगर कुछ बन जाए देख लेना, तो नीचे से ऊपर से कहवा देगा। कहा नहीं है साहब, बाहर गए। गले मिले और रोने लगे और रोते रोते पूछे, मित्र आने में विलंब क्यों कर दिया? देखिए भगवान की लीला बड़ी अपरिंपार होती है। और उस रोते रोते भी पूछ रहे हैं, मेरे लिए कुछ लायो?
अब उनको डर लगने लगा कि ये इतना बड़ा आदमी है, भूंजा कैसे दें। कृष्ण भगवान भूंजा खाए, मुट्ठी फाके अंदर ले गए। और आप जानते हो जितना बड़ा द्वारकापुरी उनका था, उतना ही बड़ा द्वारकापुरी सुदामा का बना दिए। ये मित्रता की परिभाषा। लेकिन भगवान लेता है, भगवान को ठगने से कोई लेना देना नहीं। शिवरात्रि आ रहा है, कब? हाँ, इन लोगों को ज्यादा याद होगा। आप तो अपने आप में शिव हो। हाँ, अब शिव जी खुश कैसे होंगे, हम टोटका बताते हैं। बेल का पेड़ काट के चढ़ा देना। अभी जाना कहना, अगर सर्व सिद्धि चाहिए, कौन सिद्धि? पति बढ़िया मिले, घर बढ़िया मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, अफरात नौकर चाकर मिले, तो बेल चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होंगे। बेल का मोटा पेड़ काट के उन पर ऐसे लादना, उनको समझ में आ जाए कि बिहारी महिलाओं में भी दम होता है, भाई क्या खेल मचा दिया है लोग, क्या मचा दिया ऐसा। भगवान को जो चाहिए वो हमें देना ही नहीं है। भगवान कहता है अहंकार दो, भगवान कहता है अपना दुर्बुद्धि दो, आप कहते हो फूल लीजिए। भगवान कहता है अपने जीवन में फूल विकसित करो, आप कहते हैं बेलपत्र खाइए। भगवान कहता है अपने जीवन का दुर्गुण दो, आप कहते हैं धतूरा खाइए, गांजा पीजिए, अब मताए हुए रहिए। भगवान को तहस नहस कर दिया है और कहते हो भगवान शिव देते नहीं। भगवान शिव तो इतना देते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं है जिसके जीवन में वो कुछ न दे सके। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने का जो तरीका आपने विकसित किया है, उससे भगवान प्रसन्न होते ही नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं अहंकार लाओ, अहंकार दो, 3-5 लाओ, तिक्रम लाओ, दाव पेच लाओ, आप कहते नहीं वो तो अपने लिए सुरक्षित रखे। तो भगवान कहता है तथास्तु, तथास्तु। ये गायत्री मंत्र जपने से मन का मैल साफ होना चाहिए। कौन चीज? मन का मैल। अगर मन का मैल साफ नहीं हुआ, मन गंदा रहा, चलो साहब ठीक है, तो समझ गए। देखिए हमको प्रवचन देने नहीं आता है, यही बात लोग बाहर में खुश खोजता है और लोग प्रवचन देता है। साहब हम धुलाई मास्टर हैं, हमको लोग मोटिवेटर कहता है, कोई कहता है हम नेशनल हैं। आजकल तो फेसबुक पर देखते हैं कई लोग लिख देता है नेशनल यूथ मोटिवेटर। एगो लिख दिया हमारे युवा मंडल के लड़का है, नाम नहीं लेंगे, इंटरनेशनल यूथ मोटिवेटर। तो हम इससे पूछे ये विदेश कहिया गया हो? कहा भैया लिख दिया है। भाई हम लोकल यूथ मोटिवेटर है, बिल्कुल लोकल माल। इसलिए भाई आप समझ लो, भगवान का जप, भगवान का ध्यान जितने ही भाव से करोगे सब भगवान ठीक है, अच्छे है। और पूजा पाठ कर्मकांड का एक ही मतलब है कि हमारा जीवन सुंदर बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। नहीं तो आजकल बाबा लोग यूट्यूब पर भ्रमित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है टोटल कर क्या क्या बोलते रहता है। बेल के जड़ में दिया जला दीजिए। अब दिया जलाने में कई बार क्या होता है, बेल का नीचे वाला जल जाता है। ऐसा पागल है क्या है। और ये सब वही करती है महिलाएं खासकर। आप लोग तो तनी डाउट भी रखता है इससे क्या होगा, दिया जलाने से कुछ होता है, आप लोग ठीक हो। इन लोग में समस्या है ये महिला। अगर महिलाएं जग जाए, चूंकि आने वाली सदी नारी सदी, आपको जगना पड़ेगा। कोई दिया जलाए तो कहिए भीतर वाला दिया जलाओ, वो कहे क्या बोल रही है, पगली हो गई। क्योंकि आने वाली सदी नारी सदी है, महिलाओं का समय आ रहा है, जमाना महिलाओं का आ रहा है। नारी सदी का मतलब लोग क्या लगा लिया, नारी सदी का मतलब लोग लगा लिया जींस टी शर्ट पहनना। नारी सदी का मतलब लगा लिया लोग पुरुष को मारना। अरे वाह, ये नारा सदी हो जाएगा तब नारी सदी का बदला। ममता करुणा संवेदना की सदी, भावना की सदी मतलब नारी सदी, गुरुदेव ने लिखा है। तो आप सबको गायत्री मंत्र का जप करो, ध्यान करो, सब मिलेगा। यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है। कभी हम लोग भी साइकिल से घूमते थे युवा प्रकोष्ठ में, आज हवाई जहाज से घूमते हैं। एयरपोर्ट पर लोग मिलने आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। आप जाओगे भी तो कोई मिलने नहीं आएगा, फोटो खींच के डालोगे फेसबुक पर, हम भी गए थे, कोई मिला नहीं, कोई मिला नहीं, हम भी मुंह दिखा दिए। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तू भगवान के लिए सच्चे भाव से सोचा नहीं। सोचते तो मिलता, सोचते तो मिलता। आपको भी मिलेगा। भगवान बेटियों को ज्यादा देगा, बेटों को कम देगा।
माँ बाप को प्यारा कौन ज़्यादा होता है? बेटा बेटी में हर घर की कहानी है। बेटी को लोग ज़्यादा प्यार करता है, बेटा को थोड़ा, बेटा सोचता है बाहर उहर भी चला, बेटी को ज़्यादा प्यार करता है। तो भगवान भी किसको ज़्यादा प्यार करेंगे? क्योंकि भाव संवेदना उसके भीतर ज़्यादा है, ममता उसके अंदर ज़्यादा है, करुणा उसके अंदर ज़्यादा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा आने वाली सदी नारी सदी है। तो आप सब लोग इस अभियान को फैलाओ, अधिक से अधिक लोगों के बीच ले जाओ, लोगों के जीवन में मुस्कान लाओ, खुशी लाओ। कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके जीवन में खुशी तो ला सकते, दो शब्द अच्छा बोल तो सकते हैं। इससे भी गए चले गए, कोई पैसा मांग रहा है, रुपया मांग रहा है, जींस मांग रहा है, अरे कुछ ऐसा बोलिए कि उसका तनाव कम हो जाए, उसके अंदर एक मुस्कुराहट आ जाए, उसके अंदर थोड़ी देर रिलैक्सेशन आ जाए। ऐसा करो ना, यही भगवान का काम है ना। कौन गाना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, है ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये प्यार, ये भावना, कोई दुखी है तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाओ, देखो तुम्हारा भला होगा। मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वयं लाल हो जाता। आप दूसरे को खुश करके देखना, प्रसन्न करके देखना, दूसरे के जीवन में आनंद ला के देखना। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी झोली में 1000 गुना आनंद ऊपर वाला भेज देगा। आप तो दूसरे को दुखी करते हो, तकलीफ में लाते हो, करके देखना। चारों तरफ आपका बोलबाला होगा, चारों तरफ आपको लोग खोजेंगे। इसलिए भगवान का उपासना, भगवान का प्रार्थना सबके कल्याण के लिए करना है। आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।